यहाँ उपस्थित व्यक्तियों में कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु का स्वाद तब तक बिल्कुल न चखेंगे जब तक वे परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य के साथ आया हुआ न देख लें। छह दिन बाद मसीह यीशु केवल पतरस, याकूब तथा योहन को एक ऊंचे पर्वत पर ले गए कि उन्हें वहां एकांत मिल सके। वहां उन्हीं के सामने मसीह यीशु का रूपांतरण हुआ। उनके वस्त्र उज्जवल तथा इतने अधिक सफेद हो गए कि पृथ्वी पर कोई भी किसी भी रीति से इतनी उज्जवल सफेदी नहीं ला सकता। उन्हें वहां मोशे के साथ एलिया दिखाई दिए। वे मसीह यीशु के साथ बातें कर रहे थे। ये देख पतरस बोल उठे, रब्बी, हमारा यहाँ होना कितना सुखद है। हम यहाँ 3 मंडप बनाए, एक आपके लिए, एक मोशे के लिए तथा एक एलिया के लिए। पतरस को ये मालूम ही न था कि वो क्या कहे जा रहे हैं। इतने अत्यधिक भयभीत हो गए थे शिष्य। तभी एक बादल ने वहां अचानक प्रकट होकर उन्हें ढक लिया और उसमें से निकला एक शब्द सुनाई दिया, ये मेरा पुत्र है, मेरा परम प्रिय, जो वो कहता है उस पर ध्यान दो। तभी उन्होंने देखा कि मसीह यीशु के अतिरिक्त वहां कोई भी न था। पर्वत से नीचे उतरते हुए मसीह यीशु ने शिष्यों को सावधान किया कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जीवित न हो जाए, तब तक जो उन्होंने देखा है उसकी चर्चा किसी से न करें। इस घटना को उन्होंने अपने तक ही सीमित रखा। हाँ, वे इस विषय पर विचार विमर्श अवश्य करते रहे कि मरे हुओं में से जीवित होने का मतलब क्या हो सकता है। शिष्यों ने मसीह यीशु से प्रश्न किया, क्या कारण है कि शास्त्री कहते हैं कि पहले एलिया का आना अवश्य है? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सच है, एलिया ही पहले आएगा तथा सब कुछ व्यवस्थित करेगा। अब ये बताओ, पवित्र शास्त्र में मनुष्य के पुत्र के विषय में वर्णन क्यों है कि उसे अनेक यातनाएं दी जाएंगी तथा उसे तुच्छ समझा जाएगा? सुनो, वास्तव में एलिया आ चुके और उन्होंने उनके साथ मनमाना व्यवहार किया, ठीक जैसा कि वर्णन किया गया था। जब ये 3 लौटकर शेष शिष्यों के पास आए तो देखा कि एक बड़ी भीड़ उन शिष्यों के चारों ओर इकट्ठा है और शास्त्री वाद विवाद किए जा रहे थे। मसीह यीशु को देखते ही भीड़ को आश्चर्य हुआ और वो नमस्कार करने उनकी ओर दौड़ पड़ी। मसीह यीशु ने शिष्यों से पूछा, किस विषय पर उनसे वाद विवाद कर रहे थे तुम? भीड़ में से एक व्यक्ति ने उनसे कहा, गुरुवर, मैं अपने पुत्र को आपके पास लाया था। उसमें समाई हुई आत्मा ने उसे गूंगा बना दिया है। जब ये दुष्ट आत्मा उस पर प्रबल होती है, उसे भूमि पर पटक देती है। उसके मुंह से फेन निकलने लगता है, वो दांत पीसने लगता है तथा उसका शरीर ऐंठ जाता है। मैंने आपके शिष्यों से इसे निकालने की विनती की थी, किंतु वे असफल रहे। मसीह यीशु ने भीड़ से कहा, अरे अविश्वासी पीढ़ी, मैं अब और कितने समय तुम्हारे साथ हूँ? मैं कब तक तुम्हारे साथ धीरज रखूं? यहाँ लाओ उस बालक को। लोग बालक को उनके पास ले आए। मसीह यीशु पर दृष्टि पड़ते ही प्रेत ने बालक में ऐंठन उत्पन्न कर दी। वो भूमि पर गिरकर लोटने लगा और उसके मुंह से फेन आने लगा। मसीह यीशु ने बालक के पिता से पूछा, ये सब कब से हो रहा है? बचपन से, उसने उत्तर दिया। इस प्रेत ने उसे हमेशा जल और आग दोनों में ही फेंककर नाश करने की कोशिश की है। यदि आपके लिए कुछ संभव है, हम पर दया कर हमारी सहायता कीजिए। यदि आपके लिए? मसीह यीशु ने कहा, सब कुछ संभव है उसके लिए जो विश्वास करता है। ऊंचे शब्द में बालक के पिता ने कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास को दूर करने में मेरी सहायता कीजिए। जब मसीह यीशु ने देखा कि और अधिक लोग बड़ी शीघ्रता पूर्वक वहां इकट्ठा होते जा रहे हैं, उन्होंने प्रेत को डांटते हुए कहा, ओ गूंगे और बहरे प्रेत, मेरा आदेश है कि इसमें से बाहर निकल जा और इसमें फिर कभी प्रवेश न करना। उस बालक को और भी अधिक भयावह ऐंठन में डालकर चिल्लाते हुए वो प्रेत उसमें से निकल गया। वो बालक ऐसा हो गया मानो उसके प्राण ही निकल गए हों। कुछ तो यहाँ तक कहने लगे, इसकी मृत्यु हो गई है। किंतु मसीह यीशु ने बालक का हाथ पकड़ उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। जब मसीह यीशु ने उस घर में प्रवेश किया, एकांत पाकर शिष्यों ने उनसे पूछा, हम प्रेत को क्यों निकाल ना पाए? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस वर्ग को किसी अन्य उपाय द्वारा निकाला ही नहीं जा सकता सिवाय प्रार्थना के।
वहां से निकलकर उन्होंने गलील प्रदेश का मार्ग लिया। मसीह यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को भी इस यात्रा के विषय में मालूम हो, इसलिए कि मसीह यीशु अपने शिष्यों को ये शिक्षा दे रहे थे। मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों पकड़वा दिया जाएगा, वे उसकी हत्या कर देंगे, 3 दिन बाद वो मरे हुओं में से जीवित हो जाएगा। किंतु ये विषय शिष्यों की समझ से परे रहा तथा वे इसका अर्थ पूछने में डर भी रहे थे।